महर्षि, हमें वज्र बनाने के लिए अस्थियों की आवश्यकता है ताकि शक्तिशाली वज्र तैयार हो सके। तो वज्र बनाने के लिए अस्थियों की आवश्यकता मैं कैसे पूर्ण कर सकता हूं देवराज? आप ही और केवल आप ही पूर्ण कर सकते हैं महर्षि। कहीं आपको मेरी अस्थियों की आवश्यकता तो नहीं है? हाँ महर्षि, ऐसा ही है। हमें आपकी अस्थियों की आवश्यकता है वज्र बनाने के लिए, ताकि वृत्तासुर का वध किया जा सके। हमें आपकी अस्थियों का दान चाहिए महर्षि। अस्थियों का दान? मेरे पति की अस्थियों का दान? अर्थात आप मेरे पति की मृत्यु चाहते हैं? मेरा सुहाग छीन लेना चाहते हैं? स्वर्ग की रक्षा के लिए मेरे पति की बलि चाहते हैं आप? अपनी रक्षा और स्वार्थ के लिए मुझे असहाय और असुरक्षित क्यों कर देना चाहते हैं देवराज? पत्नी अपने पति के प्राणों का बलिदान कर सकती है। माता, आपको असहाय और पीड़ित करना हमारा उद्देश्य नहीं है, किंतु बड़े प्रयोजन के लिए कभी-कभी त्याग और बलिदान भी करना पड़ता है। उद्देश्य, प्रयोजन? अपने सुख, सुरक्षा, सुविधा, हित और प्रयोजन के लिए दूसरों का अहित विचारना देवताओं का नहीं, दानवों का कार्य है। और आप दानव नहीं, देव हैं। शांत हो जाओ देवी सुवर्चा, शांत हो जाओ। शांत हो जाओ? इस जगत में ऐसी कौन सी सुहागन नारी है जिसके पति को स्वार्थवश मृत्यु के मुख में जाने के लिए कहा जाए और वो शांत हो जाए? महर्षि, यदि आप इस जगत की किसी एक भी ऐसी शांत होने वाली स्त्री को मेरे सम्मुख लाकर खड़ा कर दे, तो मैं भी शांत हो जाऊंगी। और आप भी ध्यान से सुन ले देवराज, वृत्रासुर मारा जाए अथवा ना मारा जाए, आपको स्वर्ग पुनः मिले अथवा ना मिले, इससे महर्षि का कोई संबंध नहीं है। वे ऐसा कोई दान नहीं करेंगे जिससे उन्हें, उनकी पत्नी और भावी पुत्र पर किसी भी प्रकार का संकट आए। शोक और पीड़ा शांत हो जाएगी। ऋषि दधीची, आप धन्य हैं। आप जैसे त्यागी और परोपकारियों के बल पर ही पृथ्वी अपने स्थान पर टिकी हुई है। हे माता कामधेनु, हमें आपकी आवश्यकता है, हमारी सहायता करें।
देवराज, महर्षि दधीचि के आत्म बलिदान से आपका कार्य संपन्न हुआ। अब आप देवी सुवर्चा के प्रति आभार व्यक्त करके यहाँ से प्रस्थान करें। क्षमा करें। स्वार्थी इंद्र, जिस उद्देश्य से तुमने मेरे स्वामी को बलिदान के लिए विवश किया, उस उद्देश्य के पूर्ण होने पर भी तुम पाप की कालिमा से बचोगे नहीं। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम इस कालिमा से ग्रस्त होकर अपने स्वर्ग से वंचित हो जाओगे, कष्ट भोगोगे। दया करो माता, दया करो माता, मैंने ये सब विवशतावश किया, मुझे क्षमा कर दो। तुम्हारी विवशता मेरा जीवन नष्ट क्यों करेगी इंद्र? अब मैं एक पल भी जीवित नहीं रह सकती। मैं अपने पति के साथ सती हो जाऊंगी। देवी सुवर्चा, तुम्हारे महान त्यागी और परोपकारी पति महर्षि दधीचि शिवलोक को प्राप्त हुए। उन्हीं के रुद्र अवतारी पुत्र की तुम माता बनोगी, इसीलिए सती होने का विचार त्याग दो। तुम्हारे पुत्र का पालन पोषण नंदिकेश्वर और शिवगण करेंगे। उसके जन्म के पश्चात तुम भी शिवलोक को गमन करके अपने पति की दिव्य आत्मा को पुनः प्राप्त करो। तुम्हारा कल्याण। मित्र पर्वत, आज अनायास ही दान, त्याग और बलिदान का एक भव्य महोत्सव देखने का योग प्राप्त हुआ। हाँ सखा नारद, ऋषि दधीचि जैसे परोपकारी इस धरती पर कितने होंगे। धन्य है इनका त्याग। स्वर्ग सम्राट यज्ञवत्स वृत्रासुर की जय। जय हो। शक्तिशाली वृत्रासुर की जय हो। कहाँ है हमारे मित्र इंद्र? क्या उन्हें हमारी अधीरता का तनिक भी विचार नहीं? क्षमा करें स्वर्ग सम्राट, जिस तरह आप उनकी प्रतीक्षा में अधीर हो रहे हैं, उसी तरह वे भी आपके प्रिय स्थल समुद्री तट पर आपकी प्रतीक्षा में अधीर हो रहे हैं। आपको वहां बुलाया है। वे यहाँ क्यों नहीं आए? क्या इंद्र स्वयं को हमसे महान समझने लगे हैं, जो हमें समुद्र तट पर आने की आज्ञा दे रहे हैं? क्या उन्होंने हमारी मित्रता का त्याग कर दिया है? नहीं असुरपति, नहीं, ऐसा सर्वथा नहीं है। वे आपसे विशेष चर्चा अकेले में करना चाहते हैं, इसीलिए आपको वहां बुलाया है। हम देखते हैं क्या है वो विशेष चर्चा। सारे प्रश्न हम इंद्र से स्वयं ही करेंगे। चर्चा के लिए मुझे समुद्र तट पर बुलाया और आप चोर की भांति कहां छुपे हो? वृत्रासुर, मैं यहां हूं, सामने चले आओ। तुमने हमें आज्ञा देने का साहस कैसे किया? क्या तुम्हें हमारे क्रोध का भय नहीं? नहीं। क्या तुमने हमारी मित्रता का त्याग कर दिया? अब तुम भी स्वर्ग का त्याग कर दो वृत्रासुर। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, अन्यथा परिणाम विनाशकारी होगा। विनाश तो अब मैं तुम्हारा करूंगा। तू दुष्ट और विश्वासघाती है। मेरे यज्ञ पिता ने सत्य ही कहा था कि मैं तुझसे मित्रता ना करूं। मैं तेरे कपट जाल में फंस गया था। अब मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा।
पिछली बार मैंने तुझे निगला ही था और तू बच गया था, किंतु इस बार मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगा ताकि तू पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए। यज्ञ पिता त्वष्टा, यज्ञ पुत्र वृत्रासुर, दुष्टेंद्र, तूने मेरे यज्ञ पुत्र वृत्रासुर का भी कपट से वध कर डाला। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तू ब्रह्म हत्या का पापी है, तुझे इसका दंड अवश्य मिलेगा। ब्रह्म हत्या तुम्हारी आवश्यकता है, यज्ञ से उत्पन्न हो। ब्रह्म ग्रंथि विभेदिन्यै, ब्रह्म विष्णु ग्रंथि विभेदिन्यै, ब्रह्म श्रीमत्यै सिंहासनैश्वर्यै, ब्रह्म अनेक कोटि ब्रह्मांड जनन्यै, ऐं अपमृत्यु निवारण्यै। ब्रह्म हत्या यज्ञ कुंड से उत्पन्न हो। मैं ब्रह्म हत्या हूँ, मेरे लिए क्या आज्ञा है ऋषि त्वष्टा? ब्रह्म हत्या इंद्र ने मेरे दो यज्ञ पुत्रों का वध करके ब्रह्म हत्या का दोहरा पाप किया है। तुरंत जाओ और उसे कालिमा से कलंकित करो, उसे ऐसा कुरूप बना दो कि देखते ही सब उससे घृणा करने लगे। तुरंत जाओ। आपकी आज्ञा का पालन होगा। ये क्या हुआ? ये मुझे कालिमा कैसे लग गई? मुझे कालिमा लग गई, मुझे कालिमा लग गई, मुझे कालिमा लग गई। वायुदेव, अग्निदेव। कौन? इंद्रदेव? देखा अपने पापों का फल, आपके दुष्कर्मों का फल आपके सारे शरीर पर प्रकट हो चुका है देवराज। अब आपका स्वर्ग में रहना उचित नहीं देवराज। आप यहाँ रहे तो स्वर्ग के देवताओं की भी यही दुर्दशा होगी। आप निकल जाएं यहाँ से। मुझे जो हुआ है सो हुआ है, किंतु आप सभी को क्या हुआ है? क्या हुआ है देवगण? आप लोग मेरे साथ ऐसा शुष्क व्यवहार करेंगे, इसकी तो मैंने कल्पना भी न की थी। मेरे अधीन रहने वाले मुझे ही अपमानित करेंगे, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। सोचा तो हमने भी नहीं था कि आप पाप और दुष्कर्मों में लिप्त हो जाएंगे। अरे सोचो तो, किसके लिए किए मैंने ये सब दुष्कर्म? किसके लिए? अपने लिए नहीं,
आप सभी के हित के लिए और ईश्वर की सुरक्षा के लिए। इसमें मेरा अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं था। नहीं, मेरा कोई अपना निजी स्वार्थ नहीं था। मेरी दुर्गति होने पर आप सब लोग मुझसे विमुख हो रहे हैं। क्या इस संकट काल में मेरी सहायता करना आप लोगों का कर्तव्य नहीं है? ऊंची और बड़ी बातें करके हमें बहलाने का प्रयत्न ना करें देवराज। क्या छल कपट करने में आपका निजी स्वार्थ सर्वथा नहीं था? स्वर्ग और हमारी रक्षा करने की ओट में अपने कुकर्मों को छिपाने का प्रयत्न व्यर्थ है देवराज। अब शीघ्र ही आपको यहाँ से चले जाना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपका पीछा करने वाली ब्रह्म हत्या हमें भी लील ले। जाए, यहाँ से दूर चले जाए। हाँ, चले जाए। पति परमेश्वराय नमो नमः। हे दुख भंजन, हे भोलेनाथ, अपने इस पतित भक्त का उद्धार करें। देवराज इंद्र, प्रभु, मैं अपनी कलंकित और शापित देह आपके सम्मुख लाना नहीं चाहता। आप सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं। आप अपने ज्ञान नेत्रों से मेरा ये स्वरूप देख रहे हैं। प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरा उद्धार करें महादेव, मेरा उद्धार करें। देवराज इंद्र, अदृश्य रहकर अपने आप को छुपा क्यों रहे हो? सामने आओ। माता, जैसे ही मैंने स्वर्ग पर बलपूर्वक अधिकार करने वाले वृत्रासुर को समाप्त किया, वैसे ही मेरे शत्रु त्वष्टा ने मुझे भयानक ब्रह्म हत्या से प्रताड़ित कर कालिमा युक्त एवं कुरूप बना दिया। माता, अब मैं किसी के सामने आने जाने योग्य नहीं रहा। जो भी मुझे देखता है, घृणा और तिरस्कार से दृष्टि फेर लेता है। माता, ये कैलाश है देवराज इंद्र। आप भगवान शिव की शरण में आए हैं। समदृष्टित्व से देखने वाले भगवान शिव किसी को घृणा की दृष्टि से नहीं देखते। आप भगवान शिव के सम्मुख प्रकट हो जाएं। ये आपको उद्धार का मार्ग अवश्य दिखाएंगे। देवाधिदेव, देवाधिदेव, महादेव, 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 मैंने स्वर्ग के जिन देवताओं के लिए ये सब किया, अब वो ही मेरा तिरस्कार करने लगे हैं। केवल देवगुरु बृहस्पति ही मेरे प्रति कृपालु एवं दयालु है। उन्होंने ही मुझे परामर्श देकर आपकी शरण में भेजा है। मेरा उद्धार करें महादेव, मेरा उद्धार करें महादेव। देवराज इंद्र, जब से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है, तब से एक अटूट नियम, जिसे विधि का विधान भी कहा जाता है, अपना कार्य अत्यंत सुचारू, कठोर और नियमित रूप से कर रहा है। जगत के सभी प्राणी इस नियम से परिचित हैं, किंतु सुख और स्वार्थ की कामना में वे इस नियम को तोड़ते हैं और सुखी होने की अपेक्षा दुखी हो जाते हैं। प्रभु, आप किस नियम के विषय में कह रहे हैं? यही कि छल, कपट, षड्यंत्र, अन्याय, अनीति, इन सब का दुष्परिणाम प्राणी को भोगना ही पड़ता है। वो कितना भी प्रयास व प्रयत्न कर ले इससे बचने के लिए, किंतु बच नहीं सकता। आज तक न कोई बच पाया है और न ही भविष्य में कोई बच सकेगा। ये नियम देव, दानव, मानव सभी पर लागू होते हैं। तुम पर भी। तुम जो भी शारीरिक और मानसिक कष्ट पा रहे हो, वो इसी नियम की नियमितता के कारण पा रहे हो। प्रभु, मैं स्वीकार करता हूं कि मुझसे कुछ अपराध हुए। अपराधी अपने अपराध को स्वीकार करे अथवा न करे, प्रकृति का ये अटल नियम अपनी दिशा और गति नहीं बदलता। इसीलिए हम भी इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। प्रभु, प्रभु, तो क्या मैं सदा ही ऐसा कुरूप रहूंगा
क्या मेरा उद्धार कभी नहीं होगा भोलेनाथ? अपराध की स्वीकृति, प्रायश्चित और तपस्या से अपराध की जड़ें सूख जाती है देवराज। कष्ट को भोगने की क्षमता और सामर्थ्य भी प्राप्त हो जाती है। इससे कष्ट अधिक पीड़ा नहीं देता। साथ ही तपस्या कलंक को धो डालने में सहायक होती है। तुम भी प्रायश्चित और तपस्या के पश्चात अपने पूर्व रूप को ही नहीं, स्वर्ग के सिंहासन को भी पुनः प्राप्त कर सकोगे। आप धन्य हैं भोलेनाथ, आप महान हैं प्रभु, आप महान हैं। प्रभु कृपा कर आप मुझे इस प्रायश्चित और तपस्या का विधान बताएं, ताकि मैं अपने इस कलंक और कुरूपता से मुक्त हो सकूं प्रभु। वो तपस्या अत्यंत कठिन है इंद्रदेव। प्रभु मेरे इस वर्तमान कष्ट और कठिनाई से अधिक कठिन तो नहीं होगी। कृपा कर आप मुझे इसका विधान बताएं, मैं अवश्य करूंगा। यही कैलाश के समीप मानसरोवर में एक विशाल कमल है। उसी कमल की नाल में सूक्ष्म शरीर बनाकर तुम्हें सच्चे मन से तब तक तपस्या करनी होगी जब तक तुम्हारे द्वारा किया गया ब्रह्म हत्या का पाप धुल न जाए। प्रभु मेरी तपस्या कब तक पूर्ण होगी? कृपा कर ये भी बता दे तो मेरे पीड़ित मन को शांति मिले प्रभु। तपस्या की कोई अवधि नहीं होती देवराज। सच्चे मन से की जाए तो क्षणों और घड़ियों में सफल हो जाती है, और कच्चे मन से की जाए तो वर्षों भी लग सकते हैं। तुम तो निर्मल मन से तप करो, परिणाम शुभ ही होगा। अब समय नष्ट न करो, अपने साध्य की ओर बढ़ो। आपकी आज्ञा शिरोधार्य देवादिदेव, आपकी आज्ञा शिरोधार्य। देवगुरु, मेरे स्वामी के साथ इतनी अप्रिय दुर्घटना घट गई है और आपने मुझे बताया तक नहीं। कृपया बताएं देवगुरु, इस समय वो कहाँ है? वो भगवान शिव की शरण में गए हैं देवी सच्ची, और तब तक स्वर्ग नहीं लौटेंगे जब तक ब्रह्म हत्या के कलंक से मुक्त नहीं हो जाते। मैं इस संकट के समय उनके साथ रहना चाहती हूँ देवगुरु। कृपया अपने दिव्य दृष्टि से देखकर बताएं कि वो अब कहाँ हैं। मैं अब एक पल के लिए भी उनसे दूर नहीं रह सकती। शीघ्र बताएं देवगुरु, शीघ्र बताएं। बताएं देवगुरु, कहाँ है मेरे स्वामी? वे कहाँ हैं? ये बताना शिव इच्छा के विरुद्ध होगा देवी सची। आप माता शक्ति की आराधना करते हुए अपने पति की प्रतीक्षा करें। माता ही आपके उद्विग्न मन को शांति प्रदान करेगी। अस्त व्यस्त हो गया। अनावृष्टि और अकाल के कारण पृथ्वी पर के पशु पक्षियों के कंकाल दिखाई दे रहे हैं। पृथ्वी तो विपदाओं से त्राही माम पुकार रही है, और स्वर्ग में भी विपदा के काले बादल ना जाने कब तक मंडराते रहेंगे। स्वर्ग लोक का क्या होगा? पता नहीं स्वर्गलोक का सिंहासन कब तक रिक्त रहेगा। ना जाने स्वर्ग का राजा कौन बनेगा। इन विपदाओं से केवल भगवान भोलेनाथ ही हमें मुक्त कर सकते हैं। सब प्रेम से बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, अकाल और अनावृष्टि से धरती के प्राणी त्रस्त हैं। उन पर करुणा कीजिए शिवशंकर। सप्तऋषिगण, आप सभी इस सत्य को भली भांति जानते हैं कि स्वर्गलोक में इंद्र का सिंहासन रिक्त होने के कारण
वहां की व्यवस्था भंग हो चुकी है। अब देवगण किसके आदेश से कार्य करें, वरुण किसके आदेश से वृष्टि करे, पवन किसके आदेश से वेग उत्पन्न करे। हम आपसे यही निवेदन करने आए हैं प्रभु, आप इंद्रदेव को दोषमुक्त करके उन्हें स्वर्गलोक भिजवाएं, अथवा इंद्रदेव प्रायश्चित और तपस्या पूर्ण किए बिना दोष मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए आपको स्वर्ग के सिंहासन पर किसी ऐसे धर्मात्मा और पुण्यवान मनुष्य को आसीन करना होगा जो सदैव स्वर्ग जाने का अधिकारी हो। क्या देवताओं में ऐसा कोई देव नहीं जो इंद्रदेव की अनुपस्थिति में स्वर्गलोक का संचालन कर सके? सप्तऋषिगण, आप स्वर्ग के नियमों से भली भांति परिचित हैं, तो इस सत्य को भी अवश्य जानते हो कि कोई भी देवता इंद्र का सिंहासन ग्रहण नहीं कर सकता। फिर तो आप ही बताएं प्रभु कि पृथ्वी पर कौन ऐसा धर्मात्मा पुण्यवान पुरुष है जो सदैव स्वर्ग जाने का अधिकारी हो। पुरुवंशी महाराज नहुष, आप सभी जाकर उनसे निवेदन करें कि जगत की विपत्ति के निवारण हेतु वे स्वर्ग के सिंहासन को ग्रहण करें। पृथ्वी को अकाल और अनावृष्टि से बचाने के लिए इसके अतिरिक्त और अन्य कोई उपाय नहीं। स्वामी, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई मनुष्य स्वर्ग के सिंहासन पर बैठा हो। क्या ये सृष्टि के नियमों के विरुद्ध नहीं होगा? नियम में अपवाद भी तो होते हैं देवी। यह अवसर अपवाद का ही है। अनुपम है आपकी शिव भक्ति। इसी शिव भक्ति के पुण्य प्रताप से आप सदैव स्वर्ग जाने के अधिकारी हुए हैं। हम सप्तर्षि आपको इसी समय स्वर्ग ले जाने आए। सर्वप्रथम तो मैं आप सप्तऋषियों को प्रणाम निवेदन करता हूं। तत्पश्चात मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि मुझे स्वर्ग जाने की कोई आकांक्षा नहीं। मैं शिव आराधना के सुख से वंचित और अपने प्रजा पालन के कर्तव्य से विमुख होकर स्वर्ग कभी नहीं जाना चाहता। अतः मुझे क्षमा करें। हम शिवाज्ञा से ही आपके पास आए हैं, हमें निराश न करें। राजन, जहाँ पृथ्वी के प्राणी अकाल और जल के अभाव में पीड़ित हैं, वहीं आपके राज्य में शिव कृपा से सुख समृद्धि का वास है। आपको प्रजा के विषय में कोई चिंता करने का कारण नहीं है। पूज्य सप्तऋषिगण, शिव पूजा से विमुख होकर स्वर्ग का सिंहासन मुझे नहीं चाहिए। मेरा मन कहता है कि स्वर्ग का यह सिंहासन मुझे मोह व अधम की ओर धकेल देगा। सत्य ये भी है राजन कि पृथ्वीवासियों के कष्टों का निवारण करना भी आपका ही धर्म है। और पृथ्वीवासियों के कष्टों का निवारण तब तक नहीं होगा राजन, जब तक कि स्वर्ग का सिंहासन रिक्त है। और ये सिंहासन आप जैसे शिव भक्त पुण्यात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं दिया जा सकता। अतः पृथ्वीवासियों के कल्याण के लिए आपका स्वर्ग जाकर सिंहासनारूढ़ होना आवश्यक है। क्या आपके जैसा शिव भक्त शिवाज्ञा की अवहेलना कर सकता है? शिव आज्ञा के सम्मुख तो मैं विवश हूं। धर्मात्मा महाराज नहुष की, धर्मात्मा महाराज नहुष की, धर्मात्मा महाराज नहुष की। महाराज नहुष,
एवं पूज्य सप्त ऋषिगण, आपका स्वागत है। देव गुरु बृहस्पति, धर्मात्मा नहुष स्वर्गाधिपति के सिंहासन को सुशोभित करें और आपके आशीर्वाद तथा देवों के सहयोग से देवराज का कर्तव्य निभाएंगे। अवश्य गुरु वशिष्ठ, अवश्य। महाराज नहुष, स्वर्ग के सिंहासन पर विराजिए। धर्मात्मा देवराज नहुष की, देवराज नहुष की, देवराज नहुष की। पूज्य सप्तऋषिगण, आपके आदेश अनुसार और भगवान शिव की कृपा से देवराज नहुष स्वर्गाधिपति घोषित हुए हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं तथा समस्त देवगण इनके संचालन व व्यवस्था कार्य में संपूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे। पूज्य सप्त ऋषिगण, आदरणीय गुरु बृहस्पति तथा मेरे समस्त सहयोगी देवगण, भगवान भोले शंकर की आज्ञा व आदेश तथा आप सभी के अनुरोध को मानकर मैंने देवराज का यह सिंहासन एवं दायित्व ग्रहण किया। मेरे लिए ना तो शिवाज्ञा और ना ही आपके आग्रह व अनुरोध की अवहेलना कर पाना संभव था। आपने मुझे इस उच्च स्थान, पद व सिंहासन के योग्य समझा, इसके लिए मैं हृदय से आपका आभारी हूं और विश्वास प्रकट करता हूं कि अपने दायित्व व कर्तव्य को यथासंभव न्याय व नीति के आधार पर पूर्ण करूंगा। परम पवित्र महायति सर्वश्रेष्ठ सप्त ऋषिगण की स्वर्गाधिपति धर्मात्मा देवराज नहुष की। आज मैं स्वर्ग में रहकर भी अनाथ हो गई हूँ। मेरे स्वामी मुझसे दूर चले गए हैं। स्वर्ग के सिंहासन पर, देवताओं के स्थान पर एक मनुष्य विराजमान हो गया है और मुझे तो ये भी ज्ञात नहीं है कि मेरे स्वामी इस समय कहाँ और किस स्थिति में है। देवगुरु ने भी उनके विषय में मुझे कुछ नहीं बताया। उनके बिना एक पल भी व्यतीत करना मेरे लिए दुश्वार हो रहा है। मेरा ये संकट तुम्हारे अतिरिक्त कौन दूर करेगा माँ? कृपा करो माँ, बताओ माँ, मेरे स्वामी कहाँ है? बताओ माँ, मैं इस प्रकार अकेली जीवित नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। देवी शची, तुम्हारे पति इंद्रदेव भगवान शिव के आदेशानुसार इस समय मानसरोवर के जल की कमल नाल में अपने पाप का प्रायश्चित कर रहे हैं। जब तक उनका प्रायश्चित पूर्ण नहीं होगा, तब तक वो कमल नाल से बाहर नहीं आएंगे। इसलिए धैर्य धारण करो और उनके लौटने की प्रतीक्षा करो। माता, क्या इसी समय अपने स्वामी का दर्शन करना संभव नहीं है? कोई और पुरुष अगर स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान हो तो मैं एक पल के लिए भी स्वर्ग में रहना नहीं चाहती, नहीं चाहती, नहीं चाहती। स्वामी, स्वामी कहाँ हैं आप?
आपके चरणों की दासी सच्ची आपके दर्शन करना चाहती हूँ स्वामी। कहाँ हैं आप? मैं यहाँ हूँ देवी शची। स्वामी, यहाँ इस कमलनाल में देखो। स्वामी, यहाँ इस कमलनाल में। स्वामी, स्वामी, आपकी ये दशा कैसे स्वामी? आपकी ये दशा किसने की? स्वामी, मैं आपके पास आ रही हूँ स्वामी। वहीं रुक जाओ देवी शची, वहीं रुक जाओ। मुझे अपने पाप का प्रायश्चित अकेले ही करना है। तुम स्वर्ग को लौट जाओ देवी शची, तुम स्वर्ग को लौट जाओ। क्या करूंगी मैं स्वर्ग लौटकर? आपके बिना वो स्वर्ग मेरे लिए नर्क है स्वामी। और आपके सिंहासन पर राजा नहुष आसीन हो चुका है। राजा नहुष? और अब मैं स्वर्ग में इंद्राणी का पद नहीं पा सकती। मैं वहां लौटकर नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। देवी शची, यदि स्वर्ग के सिंहासन पर राजा नहुष आसीन हो चुका है, तब तो तुम्हारा स्वर्ग में रहना और अधिक आवश्यक है। अन्यथा मैं स्वर्ग का सिंहासन फिर कभी प्राप्त नहीं कर सकूंगा। तुम स्वर्ग को लौट जाओ देवी शची, स्वर्ग को लौट जाओ। नहीं स्वामी, आप मुझे धर्म संकट में न डालें। अब मैं यही मान सरोवर के तट पर शिव आराधना करते हुए आपके बाहर आने की प्रतीक्षा करूंगी स्वामी। देवी शची, तुम्हें मेरी शपथ है, तुम स्वर्ग को लौट जाओ। देवी शची, तुम स्वर्ग को लौट जाओ, तुम्हें मेरी शपथ है। ये कैसी शपथ दे दी स्वामी आपने? मुझे विवश कर दिया। आपकी शपथ और आज्ञा न मानना मेरे लिए संभव नहीं है। और मानती हूँ तो मन नहीं मानता। और ये समय मन की नहीं, आपकी बात मानने का है। जाती हूँ स्वामी, जाती हूँ। जाप कर रही हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैंने शिवाज्ञा का पालन करते हुए तुम्हें जन्म दिया है पुत्र पिपलाद। अब से नंदी, भृंगी और शिवगण ही तुम्हारा लालन पालन करेंगे। जाओ पुत्र। प्रणाम माता। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। शिवाय। देवी सुवर्चा, शिवलोक में तुम्हारा स्वागत है। अस्थिदानी महर्षि दधीचि तुम्हारी यहाँ प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रभु, कहाँ है मेरे स्वामी? महर्षि दधीचि, ओम नमः महर्षि दधीचि, यहाँ नमः शिवाय। कोई आपको पुकार रहा है। भगवान भोलेनाथ की जय हो। स्वामी, स्वामी, प्रणाम शिव शंकर। स्वामी। महर्षि दधीचि एवं देवी सुवर्चा,
तुम दोनों शिवलोक आकर जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो चुके हो। तुम्हारा पुत्र रुद्रावतारी पिपलाद शिवगणों द्वारा लालित पालित होकर जगत में शिव भक्ति का प्रचार करेगा। अब आप दोनों अदृश्य रूप से सदा सदा के लिए शिवलोक में निवास करेंगे। जो हुआ है आपकी कृपा से ही हुआ है परमेश्वर। जो होगा वो भी आपकी कृपा से होगा प्रभु। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। प्रणाम देवी सरस्वती। आप किसे ढूंढ रही हैं देवी सरस्वती? नंदी महाराज, मैंने तो तुम्हारी प्रशंसा बहुत ही सुनी है कि तुम बहुत ही बुद्धिमान हो, इसलिए भगवान शिव के विशेष गण हो। किंतु तुमने जो प्रश्न किया है वो बुद्धिमता पूर्ण नहीं है। मुझसे क्या कोई भूल हुई? स्वयं ही सोचो कि मैं यहाँ कैलाश पर किसे खोज सकती हूँ। देवी सरस्वती को देवी शची की चिंता के लिए कैलाश पर आने का कष्ट करना पड़ा। अन्य कोई उपाय ही नहीं था भूलेश्वर। आप तो विद्या की देवी हैं। आपको ये सत्य तो ज्ञात होगा है कि देवी शची और इंद्र ने महाशक्ति की पूजा उपासना की थी। आपको यह भी अवश्य ज्ञात होगा कि पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती। देवी सरस्वती, महादेवी शची की रक्षा अवश्य करेंगी। क्यों देवी पार्वती? आप कह रहे हैं तो अवश्य ही करूंगी। आप निश्चिंत रहें देवी सरस्वती। शची स्वर्गलोक में सुरक्षित रहेगी। तुम शीघ्र ही कैलाश चले आओ, कैलाश चले आओ। हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं, कहना चाहते हैं। ओम नमो भगवते रुद्राय। ओम नमो भगवते रुद्राय। आपने मेरा स्मरण किया? मेरे लिए क्या हो गया है प्रभु? हमने तुम्हारा स्मरण किया। तुम मानव देहधारी होते हुए भी अपने पुण्य प्रताप से सदैव स्वर्ग पहुंचकर इंद्र के सिंहासन पर आसीन हो गए। ऐसा होने में मेरी प्रतिभा अथवा पुरुषार्थ का कोई चमत्कार नहीं है भोलेनाथ। ये तो आपकी कृपा का परिणाम है। हमारी कृपा का ध्यान तुम्हें है, तो अब ये ध्यान भी रखो कि स्वर्ग का ये सिंहासन जिस पर तुम बैठे हो वो देवराज इंद्र का है। जानता हूं। ये भी अवश्य जानते होगे कि इंद्र के सिंहासन पर कभी कोई मानव आज तक नहीं बैठा। तुम पहले मानव हो जो स्वर्ग के अधिपति बने। यह भी जानता हूं प्रभु। तो फिर यह भी समझ लो ना कि स्वर्ग के इस सिंहासन पर बैठने से एक मानव के नाते तुम्हारा दायित्व बढ़ गया है। तुम्हें अत्यंत सावधान रहकर अपने धर्म, मर्यादा और चरित्र का ध्यान रखना, उसकी उज्ज्वलता में वृद्धि करनी, आदर्श प्रस्तुत करते हुए तुम्हें यह भी सिद्ध करना होगा कि मानव भी देवताओं की बराबरी कर सकते हैं। इस सिंहासन पर बैठने से संपूर्ण मानव जाति की प्रतिष्ठा तुम्हारे कर्तव्य और दायित्व में केंद्रित हो गई। तुम्हारा पुण्य किसी भी स्थिति में क्षीण नहीं होना चाहिए। अपने चरित्र को इतना ऊंचा उठाओ कि स्वर्ग के देवता तुम्हारा आदर करें।
ऐसे कल्याणकारी कार्य करो जिससे जगत विगत सब कुछ भूल जाए। भोलेनाथ, मैंने आपकी आराधना स्वर्ग प्राप्ति के लिए नहीं की थी। स्वर्ग पहुंचकर भी मेरा मन पृथ्वी लोक में रमा है। भोलेनाथ, स्वर्ग में मैं आपकी सेवा आराधना से वंचित हो गया। मुझे पृथ्वी लोक तो नहीं पहुंचा दे भगवान, ताकि मैं नियमित रूप से धर्म पूर्वतः आपकी आराधना कर सकूं। नहीं नहुष, नहीं, इस समय यह संभव नहीं है। जब तक तुम्हारा संचित पुण्य तुम्हारे साथ है, तब तक तुम्हें स्वर्गलोक में ही रहना होगा। स्वर्ग में रहकर भी तुम वहां के प्रलोभनों से दूर रहो, इसलिए हमने तुम्हारा स्मरण किया था। तुम्हारा कल्याण हो। स्वर्गाधिपति देवराज नहुष की जय हो। देवराज की जय हो। प्रणाम देवगुरु, क्षमा करें हमें विलंब हुआ। हम अभी अभी कैलाश से भगवान शिव के दर्शन करके लौटे हैं। कैलाश से लौटे हैं? हाँ देवगुरु, हमें लगता है हम स्वप्न देख रहे थे, परंतु ये स्वप्न सत्य से कम सत्य नहीं था। आपका वो स्वप्न यदि सत्य के इतना समीप था, तो कृपा कर ये बताएं महाराज कि कैलाश पर भगवान शिव से क्या चर्चा हुई? भगवान शिव ने हमें चरित्र, धर्म व मर्यादा का पालन करने, वह आदर्श उपस्थित करने का आदेश दिया। हम उनके आदेश को आज्ञा मानकर उसका पालन अवश्य करेंगे। स्वर्ग में मां शक्ति के मंदिर का निर्माण जिस त्वष्टा की प्रेरणा से हुआ, स्वर्गाधिपति होने के नाते आपको वहां जाकर नित्य आराधना करनी चाहिए, जिससे स्वर्गलोक और आपके जीवन में पूर्ण शांति रहे। यही स्मरण कराने हम यहां उपस्थित हुए हैं देवराज। हम आपके निर्देश का पालन करेंगे। प्रणाम मां। आप शिव संगिनी हैं माता। मैं अपने आराध्य भगवान शिव के दर्शन के लिए, वह उनकी पूजा आराधना के लिए तरस रहा हूं। आप ऐसा कोई उपाय करें माता कि मैं अपने उस नित्य नियम का पालन कर सकूं। नारायण नारायण। हे परमपिता, अपने पुत्र नारद का प्रणाम स्वीकार करें। मेरा अभिप्राय आपका ध्यान भंग करने का कदापि नहीं है। तो फिर क्या अभिप्राय है तुम्हारा? विवश हूँ। क्या करूं परमपिता, मेरे मन में उठते प्रश्न ने मुझे अशांत कर रखा है। उसी प्रश्न के समाधान हेतु मैं आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। इस समय स्वयं नहुष अशांत हो रहा है, इसलिए उसके विषय में पूछे जाने वाला प्रश्न अशांत तो करेगा ही, किंतु तुम उसकी चिंता क्यों करते हो? जो कुछ हो रहा है अथवा होने वाला है, उस सबको तुम एक मौन दर्शक की भांति देखो। नारायण नारायण। परमपिता, यदि ऐसा संभव होता तो मैं आपको कष्ट ही ना देता, परंतु क्या करूं, वृत्ति की विवशता है परमपिता, वृत्ति की विवशता। जब एक प्रश्न मन में उठता है तो उसके समाधान तक मेरे श्वास की गति नियमित और संतुलित होती ही नहीं। पूछो, क्या पूछना चाहते हो?
परमपिता, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि नहुष, क्या नहुष अपने जीवन के अंत तक स्वर्ग के सिंहासन पर आसीन ही रहेगा? तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर यदि हम हाँ में दें तो उसके पश्चात तो तुम कोई प्रश्न नहीं करोगे नारद। नारायण नारायण, इसका अर्थ ये हुआ कि अब देवराज इंद्र अनंत काल तक स्वर्ग से बाहर रहकर अपने पापों का प्रायश्चित करते रहेंगे। कदापि नहीं। इंद्र के पाप की कालीमा भगवान शिव की कृपा से शीघ्र ही विलीन होगी। अर्थात देवराज इंद्र स्वर्ग का सिंहासन पुनः प्राप्त कर सकेंगे। किंतु नहुष यदि स्वर्ग के सिंहासन पर जीवन के अंत तक आरूढ़ रहेंगे, परमपिता, फिर देवराज इंद्र। हमारे कथन का तुम जो चाहो अर्थ निकाल सकते हो, पर अब हम तुम्हारे किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे। अनेक प्रश्नों के उत्तर मिल गए परमपिता, मैं चला। नारायण नारायण। नृत्य क्यों रोक दिया? क्या बात है? नृत्य क्यों रुक गया? देवराज, इस सिंहासन पर सदा इंद्राणी विराजमान होकर इसे सुशोभित करती रही हैं। उनके बिना ये सिंहासन सूना सूना हो गया है। उनके यहाँ न होने से हमारी नृत्य प्रेरणा समाप्त हो गई है। तुम जा सकती हो। प्रणाम देवगुरु। कल्याण हो। देवी सची, आप कहाँ गई थी? यहाँ सब आपके लिए चिंतित है। यहाँ सब मेरे लिए चिंतित हैं और मैं अपने स्वामी देवराज की चिंता में डूबी हुई हूँ। उन्होंने मुझे यहाँ पे मेरी इच्छा के विरुद्ध भेज दिया है। अब मैं क्या करूँ देवगुरु? अर्थात तुम मानसरोवर गई थी, वहां से लौट रही हो? देवगुरु, आपने तो मुझे स्वामी की दुर्दशा के विषय में कुछ भी नहीं बताया। उन्हें मानसरोवर के कमलनाल में बंदी देखकर मेरा हृदय विदीर्ण हो गया है। मैं उनके साथ रहना चाहती थी, परंतु नहीं देवी नहीं, आपका वहां जाना और वहां रहने का आग्रह दोनों ही उचित नहीं है। क्या मेरे अपने स्वामी के पास रहना उचित नहीं? परिस्थिति को समझने का प्रयत्न करो देवी सची। देवराज इंद्र वहां प्रायश्चित व तपस्या करने गए हैं। यदि मोह माया उनकी साधना में बाधक होगी तो क्या वे अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे? तो अब मुझे क्या करना होगा देवगुरु? आपको इंद्रदेव की अनुपस्थिति में स्वर्ग में रहकर ही प्रतिक्षण एक नई परीक्षा देनी होगी। इस समय मैं आपको सावधान होने के अतिरिक्त अन्य कोई परामर्श नहीं दे सकता। माता शक्ति की भक्ति ही अवश्य तुम्हें इस दुविधाजनक स्थिति से उबार लेगी। तब तक तो देवी
धैर्य ही धारण करना होगा। नारायण नारायण जय जय ब्रह्मदेव, नारायण नारायण जय जय ब्रह्मदेव। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो। प्रणाम देवर्षि, प्रणाम मुनिवर। कल्याण भव। अपने इस आशीर्वाद को कहें कि वो फलित हो। आपके ये शब्द आपके भीतर की पीड़ा का परिचय दे रहे देवी शची। इससे पहले मैंने आपको इतना उदास कभी नहीं देखा। आपके चेहरे की उदासी देखकर मेरा मन शोक से व्याकुल हो उठा है। क्या करूं देवर्षि, कुछ समझ में नहीं आता। देवी, जब कुछ भी समझ में ना आए और पीड़ा क्या करूं के प्रश्न में बदलकर सामने आकर खड़ी हो जाए, तो केवल एक ही मार्ग शेष रह जाता है। वो क्या? भगवान भोलेनाथ और माता शक्ति पर आस्था रखना। इन पर आस्था रखें, शीघ्र ही देवराज इंद्र के साथ आपका पुनर्मिलन होगा। स्वर्गाधिपति देवराज नहुष, आपके स्वर्गाधिपति बनने के पश्चात आपको बधाई देने के लिए हम पहली बार स्वर्ग में आए हैं, किंतु आपने हमारी ओर देखा तक नहीं। नारायण नारायण। क्षमा करें देवर्षि और मेरा प्रणाम स्वीकार करें। देवगुरु बृहस्पति को भी मेरा प्रणाम निवेदन है। कल्याण हो। देवी सची, देवराज नहुष से भेंट का संभवतः यह आपका पहला अवसर है। प्रणाम, प्रणाम देवगुरु। देवगुरु, मैं अकेले में आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूं। नारायण नारायण। देवराज नहुष, आप देवगुरु से मनचाहा वार्तालाप करें, किंतु हमारी बधाई स्वीकार कर हमें विदा करें। प्रणाम गुरुदेव। तनिक ठहरे देवर्षि, आप हमारे सम्मुख पहली बार स्वर्गलोक आए हैं। हमें स्वागत सत्कार का अवसर तो दें। नारायण नारायण। देव गुरु के दर्शन हो गए, आपसे मिलन हो गया, बस मन आनंदित हो गया। क्या सत्कार में अधिक आनंद होता है? नारायण नारायण। जय जय ब्रह्मदेव। नारायण नारायण। जय जय ब्रह्मदेव। मित्र नारद, इतने अधिक समय के पश्चात आपसे मिलन हुआ है और आप इतना शीघ्र जा रहे हो। थोड़ा समय मेरे साथ भी बिताओ, मुझे भी तुमसे बहुत कुछ कहना है। मित्र पर्वत, तनिक ध्यान पूर्वक विचार करो। तुम्हें भी लगेगा कि स्वर्ग का वातावरण परिवर्तित हो गया है। ऐसे में सावधान रहना आवश्यक है। मैं तुमसे फिर कभी मिलूंगा। इस समय विदा चाहूंगा। नारायण नारायण। देवराज, आप हमसे कुछ कहना चाहते थे, किंतु आप तो मौन खड़े हैं। कहे, क्या कहना चाहते हैं? हम आपसे कुछ समय पश्चात मिलेंगे देवगुरु। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। स्वर्गलोक से चले आ रहे हैं नारद। कहो, क्या देखा वहां तुमने? हे भोलेनाथ, जो रचना आपने वहां की है वो सब देखी, किंतु स्वर्ग का परिदृश्य इतना बदल जाएगा, ये तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। ये बताओ, जो कुछ देखा उसका निष्कर्ष क्या निकाला तुमने? निष्कर्ष? निष्कर्ष के विषय में मैं क्या कहूं, और कहूं तो क्या कहूं। देवराज नहुष, आपके परम भक्त जो हैं। देवराज नहुष के प्रति कोई असंतोष है तुम्हारे मन में? नारायण नारायण। नहीं प्रभु, असंतोष तो नहीं है, किंतु विचार अवश्य है कि शिवभक्त नहुष की दृष्टि में अचानक इतना परिवर्तन कैसे आ गया। यह आश्चर्य का विषय है। इसमें आश्चर्य कैसा नारद? भक्त जब भाग्यवान बन जाए तो केवल दृष्टि ही नहीं, विचार, व्यवहार, विश्वास सभी कुछ बदल जाते हैं। नहुष अनिच्छा से स्वर्गलोक गए थे। उनके मन में भी आशंका थी कि स्वर्ग जाते ही वे धर्म विमुख हो जाएंगे। अब वही आशंका सत्य का रूप लेके साकार हो रही है।
हे भोलेनाथ, तो क्या आप उन्हें अधर्म के मार्ग पर बढ़ने से रोक नहीं सकते? स्वर्गलोक भोग विलास की लीला भूमि है, जहां धन, वैभव, संपन्नता, रूप, आकर्षण, मादकता ये सब वर्तमान होते हैं। वहां सदा भोग की इच्छा प्रबल रहती है, और जहां भोग की इच्छा का प्राबल्य हो वहां धर्म प्रवेश करता ही नहीं, करे तो अधर्म में परिवर्तित हो जाता है। नहुष भी स्थान और वातावरण के प्रभाव से अछूते कैसे रह सकते हैं? स्थान के कुप्रभाव से बचने के लिए ही तो साधु सन्यासी नगर ग्राम त्याग कर हिमालय के एकांत में तपस्या करने जाते हैं। हम भी वैराग्य प्राप्ति के लिए कैलाश को अपना आवास न बनाते हैं। समझ गया प्रभु, मैं समझ गया। स्वर्ग के रूप लावण्य, सौंदर्य और आकर्षण से पूर्ण वातावरण ने नहुष के मन को परिवर्तित कर दिया है। परंतु हे भोलेनाथ, इसका परिणाम क्या होगा? वही जो होता आया है और जिसे सदा तुमने देखा है। वैसे इस सरल सत्य को तुम ही क्या, संपूर्ण जगत जानता है कि अच्छाई का परिणाम शुभ और बुराई का परिणाम अशुभ ही होता है। धन्य है प्रभु आपकी लीला। अब मुझे देवराज नहुष के विषय में कुछ नहीं पूछना। कृपया आप मुझे आज्ञा दें। देवगुरु आप? हाँ महाराज नहुष, आपके मन में उद्वलित द्वंद्व को मैं कुछ कुछ जान रहा हूं। देवगुरु के नाते यह मेरा कर्तव्य है कि आपकी व्यग्रता का समाधान करूं। अर्थात आप ये जान गए हैं कि मेरे मन में किस भांति का द्वंद्व उठ रहा है? नहीं महाराज, मैं वो तो नहीं जान सका हूं, केवल अनुमान लगा सका हूं कि आप व्यग्र हैं। आप स्वयं बताएं कि आप मेरे आश्रम में किस परामर्श के आशय से आए थे? देवगुरु, यदि आप हमारे मन की स्थिति को जानना चाहते हैं तो सुने। हम ये जानना चाहते हैं कि स्वर्ग के सिंहासन पर बैठने वाले देवराज का इंद्रानी सची पर भी अधिकार है अथवा नहीं। बस हम यही बात आपसे पूछना चाहते हैं। यदि सची स्वयं स्वेच्छा से और देव सभा भी स्वीकार करे तो यह अधिकार आपको प्राप्त हो सकता है। परंतु जहां तक मैं जानता हूं, देवी सची अपने पति इंद्र देव के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है। वो अन्य किसी पुरुष की पत्नी बनना स्वीकार नहीं करेगी। और यदि हम अपने अधिकार का प्रयोग करें तो? स्वर्ग और स्वर्ग में रहने वालों पर असुरों ने अनेक बार बल प्रयोग किया, परंतु हर बार उन्हें स्वर्ग से पलायन करना पड़ा। आप जैसा धर्मात्मा, नीतिवान, न्यायप्रिय महापुरुष असुरों के समान बल प्रयोग करे, इस पर मैं विश्वास नहीं कर सकता। हम आपके विश्वास की रक्षा करेंगे देवगुरु, और वही करेंगे जो हमारे योग्य हो। मैं और समस्त देवगण आपसे यही आशा रखते हैं। मुझे आज्ञा दें। हे मां शक्ति, शक्ति दो मां, मुझे शक्ति दो ताकि मैं इस संकट का सामना कर सकूं। पति की आज्ञा के कारण मैं स्वर्ग लोक लौटने के लिए विवश हो गई हूँ। परंतु हे जगदेश्वरी, भुवनेश्वरी, मातेश्वरी, तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम। देवी सची, आप भयभीत न हो और चिंता का भी कोई कारण नहीं है। मां शक्ति की कृपा से आप कभी वंचित नहीं हो सकते। मैं जानता हूं कि नहुष की वेदक दृष्टि से तुम भयभीत हो गई हो, किंतु यह आश्वासन दिलाता हूं कि महाराज नहुष तुम पर बल प्रयोग नहीं करेंगे। फिर भी
तुम पर आए हर संकट का सामना तुम्हें अत्यंत चतुराई और कूटनीति से करना होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि नहुष की कामनाओं की विस्फोट का सामना तुम दृढ़ता से कर सको। तुम्हारा कल्याण हो। अब मुझे निश्चित ही चतुराई और कूटनीति से नहुष का सामना करना पड़ेगा। महाराज नहुष को रंभा का प्रणाम। आओ रंभा। आपने मुझे स्मरण किया महाराज। रंभा, अब हम महाराज नहीं रहे, देवराज नहुष बन गए हैं। क्या इस सत्य का तुम्हें ज्ञान नहीं? ज्ञात है महाराज। देवराज नहुष। रंभा, हमने तुम्हें विशेष कार्य से यहां बुलाया है, और वह विशेष कार्य यह है कि तुम हमारा व्यक्तिगत संदेश इंद्राणी सची तक पहुंचाओ। अवश्य देवराज, अवश्य। बताइए, क्या है आपका संदेश? हम देवी सची से एकांत में मिलना चाहते हैं। मैं आपका यह संदेश उन तक अवश्य पहुंचा दूंगी, किंतु वे आपसे अकेले में मिलना स्वीकार करेंगी अथवा नहीं, ये मैं नहीं कह सकती। हमने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है कि तुम देवराज के अधिकारों को स्वयं भी समझ लो और इंद्राणी को भी समझा दो। हमसे मिलने के लिए तुम्हें उसे मनाना होगा और उसे भी मानना ही होगा। हम देवराज हैं, ये हमारे अधिकार और प्रतिष्ठा का प्रश्न है। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी देवराज। जय जय लक्ष्मी नारायण, जय जय लक्ष्मी नारायण। नारद, आज तुम्हारा मुख प्रश्नात्मक लग रहा है। लगता है ढेर सारे प्रश्न पूछने का आयोजन है। नारायण नारायण। नारद के जन्म का प्रयोजन ही प्रश्न करना है माता। अपने से बड़ों से प्रश्न करते रहना और छोटों को उत्तर देते रहना, यही नारद के जीवन का मूल उद्देश्य है। माता, प्रश्न करना ये तो मेरी विवशता है। नारद, प्रश्न पूछने से पूर्व ही हमारी प्रशंसा भी कर दी। चतुर तो तुम हो ही। कहो, क्या प्रश्न पूछना चाहते हो? कहीं तुम देवराज बने नहुष के विषय में तो नहीं जानना चाहते? नारायण नारायण। अंतर्यामी तो आप हैं ही, अब अधिक मैं क्या कहूँ? क्या भगवान शिव से इस विषय का समाधान पाकर भी तुम्हें संतोष नहीं हुआ नारद? नित्य नवीन जिज्ञासाएं मन के उपवन में जन्म लेती रहती हैं प्रभु। मैं नहुष के विषय में नहीं, पतिव्रता देवी शची के विषय में चिंतित हूँ। क्या वे नहुष के मन में उठती हुई कामनाओं को शांत कर पाएंगी? तुम्हारी चिंता अकारण है नारद। नारी पतिव्रता हो और मन में ठान ले कि किसी भी पराये पुरुष की छाया को भी अपने शरीर से स्पर्श नहीं करने देगी, तो उसके इस निश्चय को विधाता भी नहीं डिगा सकता। और फिर मां शक्ति की कृपा और पतिव्रत्य का बल शची के साथ है, तो फिर चिंता कैसी नारद? किंतु भगवान, नहुष के मन में मलिनता समा चुकी है। हम जानते हैं और यह भी सत्य है कि कामनाओं के वशीभूत होकर यदि नहुष ने अनैतिक और अनुचित आचरण किया तो उसका पतन निश्चित है। और इससे अधिक तुम क्या जानना चाहते हो नारद? कुछ नहीं प्रभु, कुछ नहीं। मेरा समाधान हो गया। अब आप मुझे आज्ञा दें। नारायण नारायण। स्वामी, नहुष क्या सची को अपनी जीवन संगिनी बनाना चाहता है? किसी के कुछ भी चाहने और इच्छा करने से क्या होता है देवी लक्ष्मी? होता तभी है जब इच्छा और कामना का धरातल नैतिक, न्याय संगत और समुचित हो। आपका संदेश पाकर मैं यहाँ एकांत में उपस्थित हो गई हूँ। कहिए देवराज नहुष, क्या आज्ञा है मेरे लिए? देवी सची, मैं आपके विषय में अधिक नहीं जानता। किसी भी पुरुष के लिए पर नारी के विषय में अधिक क्या कम जानना भी उचित नहीं है देवराज।
चंचल वृत्ति के पुरुष ही पराई नारी के विषय में जानने के लिए उत्सुक होते हैं। आप जानती हैं हमने आपको यहाँ क्यों बुलाया है? पराई नारी को इस प्रकार एकांत में बुलाना भी सद्पुरुषों के लक्षण नहीं है। और मैं ये भी जानती हूँ कि जब कोई पुरुष किसी पराई नारी को इस प्रकार एकांत में बुलाते हैं तो उसका एकमात्र उद्देश्य प्रणय निवेदन ही होता है। फिर भी तुम आई? विवशता, परवशता, प्रतिकूल परिस्थितियों के बंधन से बाध्य होकर आई हूँ। और मेरा अनुमान यदि सत्य नहीं है तो आपके मन में और क्या है वो स्पष्ट करें देवराज। स्वर्ग के सिंहासन पर बैठने वाली देवी सची का अनुमान असत्य कैसे हो सकता है? आश्चर्य का कोई कारण नहीं है देवी। हम देवराज हैं और तुम इंद्राणी, इसलिए तुमसे संबंध जोड़ना अनुचित नहीं होगा। यही है हमारे मन में। पर मैं विवश हूँ देवराज। इंद्रदेव के होते हुए मैं आपसे संबंध नहीं जोड़ सकती। इंद्रदेव का कहीं कोई पता नहीं। वे तो स्वर्ग से वंचित और बहिष्कृत हो चुके हैं, इसलिए उनके विषय में सोचने का कोई लाभ नहीं। अब तो तुम हमें ही अपने स्वामी के रूप में स्वीकार करो। यही कहने के लिए हमने तुम्हें यहाँ बुलाया है। मैं अपने पति के प्रति संपूर्ण रूप से समर्पित और निष्ठावान हूँ। किसी पर पुरुष से संबंध जोड़ना मेरे लिए पाप है। पाप मन की दुर्बलता है देवी। इस दुर्बलता का बहिष्कार करना चाहिए, तोड़ देना चाहिए इस पाप के भ्रम को। आपका आदेश मानकर मैं ये भी कर सकती हूँ, परंतु कर सकती हो तो फिर बाधा कहाँ है? परंतु क्या? यदि आप इस विवाह को उन सप्त ऋषियों द्वारा मान्यता दिलवाएं जिन्होंने आपको स्वर्ग के सिंहासन पर बिठाया है। सप्त ऋषि हमारी बात अवश्य माने। क्षमा करें देवराज, केवल उनके मान लेने मात्र से मैं नहीं मान जाऊंगी। उनके सहयोग और स्वीकृति को मैं तभी स्वीकार करूंगी जब वो आपकी उस पालकी को अपने कंधों पर उठाकर लाएंगी जिस पर बैठ के आप मुझसे विवाह करने आएंगी। हमें ये भी स्वीकार है। तुम केवल एक बार अपनी स्वीकृति दे दो। यदि आप सप्त ऋषियों द्वारा उठाई गई पालकी में बैठकर मुझसे विवाह करने आएंगे तो मैं आपकी इच्छा और कामना को कैसे अपमान कर सकती हूँ देवराज? मैं आपकी कामना अवश्य पूर्ण करूंगी। इसे आप मेरी स्वीकृति माने। मैं इस कार्य को शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करूंगा देवी सची। हमारा धैर्य अब अपनी सीमा का उल्लंघन करने का हठ कर रहा है देवी सची। हे मां शक्ति, सदा मेरी रक्षा करना। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। देवादिदेव, हमारे सम्मुख एक विकट धर्म संकट आ पड़ा है। आपके आदेश से जिस मानव सम्राट नहुष को हमने सदैव स्वर्ग पहुंचाया, उसे देवराज इंद्र का सिंहासन दिलाया, वही अब हमें अपना प्रीत दास समझकर स्वर्ग बुलाया। आप ही बताएं हमें क्या करना चाहिए? नहुष ने वो नहीं किया जो हमने उससे करने को कहा था। उसने वो किया जो हमें कभी प्रिय नहीं लग सकता। अप्रिय कर्म करने वाला प्राणी हमारा प्रिय कैसे हो सकता है? वो वासना और चरित्रहीनता के दलदल में फंस गया है। ऐसा प्राणी हमें अप्रिय लगता है। हमारे लिए क्या आज्ञा है भगवान? दुष्ट को दंडित करने के लिए आज्ञा की क्या आवश्यकता है? जिसे मर्यादा का ध्यान नहीं उसका ध्यान रखने की क्या आवश्यकता है? जिसे चरित्र से प्रेम नहीं उससे प्रेम कौन करेगा? जो धर्म का पक्षधर दे उसका पक्ष कौन लेगा? जो नीति के विरुद्ध आचरण करे उसका विरोध तो सभी करेंगे। अतः ऐसी स्थिति में आप सभी उसके साथ वही व्यवहार करें
जो समय, नीति, न्याय, धर्म और लोक व्यवहार कहता है। किंतु क्या ऐसा व्यवहार करके हम आपकी इच्छा का विरोध नहीं करेंगे? यही दुविधा हमें आप तक ले आई। ऋषि अत्रि, आपकी दुविधा का उत्तर हम दे चुके हैं। एक बार पुनः स्पष्ट कर देते हैं कि मान उसी का रखा जाता है जो दूसरों का मान रखता है। जो प्राणी सावधान करने पर पतन का मार्ग अपनाए, वो निश्चित रूप से दंड का अधिकारी है। हम आप सबको निर्देश देते हैं कि आप अपनी दुविधा का त्याग कर अपने कर्तव्य का पालन करें। जैसी आपकी आज्ञा भगवान। जीवन में ऐसा पतित कर्म हमने कभी नहीं किया। आकाश की शोभा बढ़ाने वाले हम सब ऋषि इस कामुक नहुष के कहार बनकर इसकी पालकी ढो रहे हैं। हमने नहुष को स्वर्ग के सिंहासन पर बिठाया और उसने हमें इस दुर्गति पर पहुंचाया कि आज पालकी पर हम उसे बिठाकर ढो रहे हैं। हमें इंद्राणी सच के पास पहुंचने की शीघ्रता है और तुम पग ना उठाकर आपस में वार्ता कर रहे हो। लाज नहीं आती है तुम्हें? नहुष, हम तेरे सेवक नहीं हैं। हमें कहता है, अरे लाज तो तुझे आनी चाहिए। तू अपने पूज्य ऋषियों का अपमान कर रहा है उन पर सवारी करके। सर्प गति से चलो, सर्प गति से, अन्यथा हम तुम्हें दंडित करेंगे। सर्प गति से, सर्प 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 गति से। नहीं, तीव्र गति से चलना संभव नहीं। सर्वथा नहीं, हमारे लिए सर्प गति से चलना संभव नहीं। क्या कहा? सर्प गति से नहीं चल सकते। मेरी आज्ञा का उल्लंघन। हे कृतघ्न दुष्ट नहुष, तूने हम सप्तर्षियों का घोर अपमान किया है। सर्प गति से न चलने पर हमें ठोकर मारी है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ। तू इसी समय सर्प बन जा और स्वर्ग से पतित होकर नरक में निवास कर। सर्प बनकर नरक में निवास कर। हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं। तुम्हारा प्रायश्चित पूर्ण हुआ। अपनी तपस्या के पुण्य से तुम बाधा से मुक्त हो गए। भोलेनाथ, मैं धन्य हुआ। मुझे अटूट विश्वास था कि
मुझे आपकी कृपा अवश्य प्राप्त होगी। मैं धन्य हुआ भगवान, मैं धन्य हुआ। तपस्या तो सदा फलदायी होती है देवराज। तपस्या का फल निश्चित है। अब तुम स्वर्ग जाकर उन्हें वहां की व्यवस्था सुधारो। स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र की जय। स्वर्गाधिपति महारानी इंद्राणी की जय। स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र की जय। देवराज इंद्र, महारानी इंद्रानी स्वर्ग के सिंहासन पर पधारे। भगवान शिव और माता शक्ति की कृपा से आप घोर संकट से मुक्त हो। अब धर्म और न्याय पूर्वक स्वर्ग का शासन करें और संभालें अपना वज्र। बधाई हो देवराज इंद्र, बधाई हो देवी शची, बधाई हो। भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा से आप अत्यंत कठोर और कठिन परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। आप सत्य कह रहे हैं देवर्षि। ये सब शिव कृपा और मां शक्ति की कृपा से ही संभव हो सका है। मेरे कहे इस सत्य में अब ये सत्य भी आप सम्मिलित कर ले देवराज कि छल, कपट और प्रपंच का परिणाम कभी शुभ नहीं होता। आशा है देवी शची इस कार्य में आपकी सहायता करेंगी और भगवान भोलेनाथ आप दोनों का कल्याण करेंगे। भगवान भोले